मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक कारपेंटर की कहानी सुनाई जाती है। पिनोकियो को भी उसी कारपेंटर ने बनाया था क्योंकि उसका अपना बेटा मर गया था। बात है वर्ल्ड वॉर 2 की, जब कारपेंटर और उसका बेटा एक चर्च में काम करने गए थे। काम से लौटते समय कारपेंटर का बेटा चर्च के अंदर अपनी पाइन कॉर्न भूल जाता है और उसे लेने वापस चला जाता है चर्च के अंदर। लेकिन तभी वहाँ पे बमबारी शुरू हो जाती है और एक बम आकर सीधा उसी चर्च के अंदर गिरता है, जिसमें उस कारपेंटर का बेटा मारा जाता है और उसके हाथ लगता है सिर्फ वही पाइन कॉर्न। वो कारपेंटर अपने बेटे की याद में उस पाइन कॉर्न को दफना देता, लेकिन अपने बेटे की यादों को दफनाना भूल जाता है। उस पाइन कॉर्न से वहाँ एक पौधा निकलता है और वो पौधा धीरे धीरे एक बहुत बड़ा पेड़ का रूप ले लेता है और उसी पेड़ में सेबेस्टियन रहने लगा। ये कहानी वही बता रहा था। सेबेस्टियन जब यहाँ आया तब वो देखा कि कारपेंटर उसी पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा है और काफी दुखी है। कारपेंटर बार बार अपने बेटे को लौटाने को कह रहा था, लेकिन तभी सेबेस्टियन को उस जंगल में कुछ आंख के जैसे दिखने वाले सोल्स नजर आते हैं। वो सोल्स शायद वहीं पर रहते थे। सेबेस्टियन उन पर से ध्यान हटाकर उसी कारपेंटर को देखता है जो रोते हुए उस पेड़ को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा था, क्योंकि जिस पाइन कॉर्न से वो पेड़ बना था उसी पाइन कॉर्न के कारण कारपेंटर के बेटे की मौत हुई थी। और अब वो गुस्से में आकर उस पेड़ को काटने लगता है, क्योंकि कारपेंटर उस पेड़ की लकड़ी से अपने बेटे का एक पुतला बनाएगा। यही सोचकर कारपेंटर उस पेड़ को काट देता है और घसीटते हुए अपने घर ले आता है, जिसके साथ साथ सेबेस्टियन भी उस कारपेंटर के घर में आ जाता है, क्योंकि उसका घर भी उसी पेड़ में था। नशे में कारपेंटर एक अजीबोगरीब सा पुतला बना देता है जो कि उसके बेटे की तरह तो बिल्कुल भी नहीं था। अब सेबेस्टियन ने जिस सोल्स को जंगल में देखा था वो सोल्स अब अचानक उस पुतले के पास आने लगते हैं। वो सभी सोल्स मिलकर एक परी बन जाती है। सेबेस्टियन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि ये सब होते हुए वही देख रहा था। वो परी कहती है, इस कारपेंटर ने अपने बेटे को वापस पाने की इतनी ख्वाहिशें की है कि मुझे यहाँ पर उसके बेटे को देने के लिए आना ही पड़ा। ये कहकर वो परी उस पुतले में जान भर देती है और उसका नाम पिनोकियो रखती है। परी सेबेस्टियन से कहती है कि तुम इस पुतले के साथ हमेशा रहना, इसके बदले में मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। अब हमें पिनोकियो को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से जिंदा होने के कारण से उस घर में काफी कुछ को देख रहा था और साथ ही काफी तोड़ फोड़ भी कर रहा था। वो कारपेंटर उस पुतले को अपने पैर में चलते हुए देखकर इतना डर जाता है कि वो उसे एक अलमारी के अंदर बंद कर देता है। लेकिन पिनोकियो उस अलमारी के अंदर से उस कारपेंटर को पापा पापा कहकर चिल्ला रहा था, जिसे सुनकर वो कारपेंटर और भी ज्यादा डर जाता है और वो चर्च चला जाता है। इसके पीछे पीछे पिनोकियो भी चर्च पहुंच जाता है, जिसे देखकर चर्च में बैठे सभी लोग बहुत डर जाते हैं। तो वो कारपेंटर कहता है, नहीं नहीं, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है, ये बस एक लकड़ी का पुतला है। जिस पर पिनोकियो कहता है, नहीं नहीं, मैं तो एक बच्चा हूँ। जिसे कहने के बाद पिनोकियो की नाक लंबी टहनी के जैसी हो जाती है। अब इससे पहले वहाँ बैठे सभी लोग पिनोकियो से डर जाते हैं, इसलिए फादर कारपेंटर को पिनोकियो को वहाँ से ले जाने को कहता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चर्च के फादर और उनके साथ कुछ लोग उसके घर आए थे और पिनोकियो को स्कूल भेजने के लिए कहते हैं। इस दौरान पिनोकियो आग के पास बैठा होता है, अब क्योंकि वो लकड़ी का बना है जिस वजह से आग से उसके पैर जल जाती है। पिनोकियो काफी डर जाता है, घबरा जाता है, लेकिन वो कारपेंटर तभी वहां आकर उसकी आग को बुझा देता है। अगले दिन कारपेंटर पिनोकियो के पैर को ठीक करके उसे स्कूल भेजने की तैयारी में लग जाते हैं और स्कूल जाते वक्त रास्ते में पिनोकियो को एक बंदर देखता है जो कि सर्कस का एक पोस्टर लगा रहा था। वो तुरंत ही जाकर अपने मालिक को पिनोकियो के बारे में बताता है। उसका मालिक पिनोकियो को देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि पिनोकियो उन लोगों का बहुत काम आने वाला था, क्योंकि वो पिनोकियो को सर्कस में दिखाएंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। वो सर्कस वाला पिनोकियो से कहता है, तुम्हें स्कूल जाकर क्या फायदा होगा, वहाँ तुम्हें देखकर लोग डर जाएंगे, और अगर तुम मेरे साथ जाओगे वहाँ देखकर तुम्हें लोग खुश होंगे और साथ ही तुम्हें बहुत सारा पैसा भी मिलेगा, जिस वजह से तुम्हारे पापा भी तुमसे खुश हो जाएंगे। ये सुनकर पिनोकियो खुश हो जाता है और उस सर्कस वाले के साथ चला जाता है और वहाँ स्टेज में वो सभी लोग को सर्कस दिखाने लगता है। लेकिन उसी दौरान वहाँ पिनोकियो के पापा आ जाते हैं, जो पिनोकियो को डांटते हुए वहाँ से ले जाते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें स्कूल भेजा था, ना कि सर्कस में। पिनोकियो अपने पापा से बहुत डर रहा था और जिस वजह से वो अपने पापा को कह देता है कि मैं
मैं तो स्कूल ही जा रहा था मगर मैं तो रास्ता ही भूल गया। लेकिन तभी वहाँ वो सर्कस वाला आ जाता है और आके पिनोकियो को छीनने लगता है और कहता है तुम इसे कहीं लेकर नहीं जा सकते, ये मेरा है। और इसी दौरान उन दोनों के हाथ से पिनोकियो छूट जाता है और कहीं और जाकर गिर जाता है और तभी एक बहुत बड़ी सी ट्रक उसके ऊपर से पार हो जाती है, जिस वजह से वो टूट जाता है यानी मर जाता है और पहुंच जाता है एक दूसरी दुनिया में। वहाँ उसे एक परी मिलती है। ये उसी परी की बहन है जिसे मूवी में पहले दिखाया गया था। ये परी पिनोकियो को बताती है कि तुम्हारे अंदर एक असली बच्चे की आत्मा नहीं है, बल्कि मेरी बहन ने तुम्हारे अंदर जादू से रूह डाला है, इस वजह से तुम मर नहीं सकते हो। उस दुनिया में जब भी तुम्हारे साथ कुछ होगा तब भी तुम एक बार मेरे पास आ जाओगे और इस टाइमर की टाइम को खत्म होते ही तुम वापस से दोबारा उसी दुनिया में चले जाओगे। अब उस टाइमर का टाइम खत्म हो चुका था और पिनोकियो दोबारा से दुनिया में आ जाता है यानी जिंदा हो जाता है। लेकिन उसके पास कारपेंटर के साथ साथ कई लोग और थे, जिसमें से वो सर्कस वाला भी था जो पिनोकियो को जिंदा देखकर कहता है ये मेरे साथ जाएगा क्योंकि इसने सर्कस में जाने के लिए कुछ पेपर्स में साइन किए हैं। लेकिन उस शहर का मेयर चाहता था कि वो फौज में जाए क्योंकि वो कभी मर नहीं सकता था। लेकिन पिनोकियो के पापा यानी उस कारपेंटर को ये सब बात मंजूर नहीं थी, इसलिए वो पिनोकियो को अपने साथ ले जाते हैं। पिनोकियो फौज में जाने के नाम से बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसके पापा उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम तो मेरे सर में हमेशा बोझ बने रहते हो। मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं हमेशा तुम्हें अपने बेटे के जैसा रखा हूँ, पर तुम तो मुझे बस टेंशन दे करके रखे हो। जिस वजह से पिनोकियो काफी दुखी हो जाता है और वो सर्कस में जाने का फैसला करता है। सेबेस्टियन पिनोकियो को ये सब करने से मना कर रहा था, लेकिन पिनोकियो उसकी बात नहीं सुनता है और सर्कस में चला जाता है। लेकिन सेबेस्टियन पिनोकियो के पापा को ये सभी बात बता देता है, कहता है कि वो एक सर्कस में चला गया है। लेकिन कारपेंटर पिनोकियो को वापस से लाने के लिए बाहर चले जाते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि वो सर्कस वाला अब वहाँ नहीं है, कहीं और जा चुका है। पिनोकियो भी उस सर्कस में इसलिए आया था क्योंकि उसके काम के पैसे उसके पापा के काम आए, जो उन्हें बोझ समझ रहे थे। पिनोकियो अब नए नए शहर में जाकर सर्कस दिखा रहा था, जिसके कारण वो सर्कस वाला काफी पैसा कमा रहा था। पिनोकियो को तो ऐसा लग रहा था कि वो उसके घर में उसके पापा को भी पैसे भेज रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बात पिनोकियो को पता चलता है, लेकिन वो इस बात पे भरोसा नहीं कर पाता है। उधर कारपेंटर उसका पीछा करते करते समंदर के रास्ते आने लगता है। पिनोकियो के पापा को समंदर के खतरों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और तभी एक बहुत बड़ी सी मछली आकर उन्हें निगल जाती है। उधर पिनोकियो अपने बॉस से कुछ बात करने के लिए गया था, लेकिन उसका बॉस बंदर को काफी मार रहा था। ये देखकर वो काफी दुखी हो जाता है और उसे बचाने को चला जाता है, लेकिन वो सर्कस वाला पिनोकियो को भी धमकी देता है मारने की और कहता है मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो क्योंकि तुम मेरे गुलाम हो। वो पिनोकियो को सर्कस दिखाने के दौरान एक सोल्जर की बेइज्जती करने को कहता है और पिनोकियो भी उसका कहना मान जाता है। उस सर्कस में वो सोल्जर भी आता है जिसकी पिनोकियो बेइज्जती कर रहा था। वो गुस्से में आकर पिनोकियो को मार डालता है। उधर उस कारपेंटर को दिखाया जाता है जो कि मछली के पेट में जाकर भी जिंदा है, लेकिन पिनोकियो मर चुका है। पिनोकियो दोबारा से उसी परी के पास पहुंच जाता है, जहां टाइमर का टाइम खत्म होने पर वो वापस से जिंदा हो जाता है और पहुंच जाता है एक गाड़ी के अंदर, जिसमें काफी बच्चे और उस शहर का मेयर भी था, जो कि फौजी की ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे। उस ट्रेनिंग के दौरान वहाँ एक बम आकर गिरती है, जिसके कारण से उन बच्चों और उस शहर के मेयर की मौत हो जाती है, लेकिन पिनोकियो वहाँ बच जाता है। अब वो सर्कस वाला पिनोकियो का पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच गया था। अब पिनोकियो का बॉस उसके साथ कुछ गलत करता या उसे जला देता, इससे पहले वो सर्कस वाले का बंदर पिनोकियो को बचा लेता है और अपने बॉस से बचने के लिए वो दोनों समंदर में कूद देते हैं। यहाँ उन दोनों को मिलती है वही बड़ी मछली जो कि पिनोकियो के पापा को भी निगल गई थी। अब वो बड़ी मछली उन दोनों को खा जाती है। मछली के पेट के अंदर जाने के बाद पिनोकियो को उसके पापा मिल जाते हैं और वो काफी खुश हो जाते हैं एक दूसरे से मिलकर। अब उन्हें कैसे भी करके उस मछली के पेट से बाहर निकलना था। उन्हें रास्ता भी मिल जाता है, लेकिन वहां तक उन्हें पहुंचना कैसे ये नहीं पता है। लेकिन तभी सेबेस्टियन पिनोकियो से काफी सारे झूठ कहने को कहता है, जिससे पिनोकियो की नाक काफी लंबी हो जाती है और वो वहां से निकल जाते हैं। अब पिनोकियो आकर गिरा था एक बम के ऊपर, जिसे वो मछली दोबारा से देख लेती है और दोबारा से निकल जाती है। अब पिनोकियो दोबारा से उस मछली के पेट से निकलने के लिए उस बम को दबा देता है और ऑन कर देता है।
जिस कारण से वो बम फट जाती है और वो मछली मर जाती है। लेकिन पिनोकियो के पापा पानी में डूबने लगते हैं और पिनोकियो पहले की तरह उसी परी के पास पहुंच जाता है। पिनोकियो उस परी को जल्दी से जिंदा करने को कह रहा था, लेकिन वो परी उससे कहती है कि तुम तब तक जिंदा नहीं हो सकते जब तक इस टाइमर की रेत खत्म ना हो जाए, और अगर तुम्हें इससे पहले जिंदा होना है तो याद रखना फिर तुम दोबारा कभी मरोगे तो वापस से जिंदा नहीं हो पाओगे। इस बार जिंदा होने के बाद पिनोकियो सबसे पहले जाकर अपने पापा को बचाता है पानी में डूबने से, लेकिन वो खुद मर जाता है। कारपेंटर उसे जिंदा करने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो जिंदा नहीं होता है। लेकिन तभी वहाँ वो परी आ जाती है जिसने पिनोकियो पर रूह डाली थी, और वो उस कारपेंटर को बताती है कि पिनोकियो सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए इंसान यानी एक बच्चा बन के आया था। इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं होते हैं। लेकिन तभी वहाँ सेबेस्टियन आता है और उस परी को कहता है कि आपने मुझे कहा था अगर मैं पिनोकियो का ख्याल रखूंगा तो आप मेरी कोई भी एक विश पूरी करेंगे, और मेरी यही विश है कि आप पिनोकियो को फिर से जिंदा कर दें। उस परी को सेबेस्टियन की बात माननी पड़ती है और उस पिनोकियो को दोबारा से जिंदा करना पड़ता है, जिसके बाद उन सबको एक साथ रहने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। अब हमें दिखाया गया था कि पिनोकियो तो कभी मरा ही नहीं था, लेकिन उसके पापा, सेबेस्टियन और उसके साथ जो सर्कस में काम करता था वो बंदर तीनों मर चुके थे और पिनोकियो उनके कब्र में फूल रख रहा था। इसी के साथ मूवी एंड होती है।